हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे झील के बारे में कि झील किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झील, जिसे हम इंग्लिश में लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। झील का अर्थ क्या होता है? झील जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। क्या होता है? एक बहुत बड़ा गड्ढा। जैसे ये क्या है? एक झील है। एक झील है। ये क्या है? जल से भरा हुआ है। किससे? जल से भरा हुआ एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, जिसमें आसपास ये पत्थर टीले वगैरह होते हैं और यहाँ पर घास वगैरह होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। इसके आसपास क्या है? यहाँ पर भूमि है, जमीन है। यहाँ के आसपास क्या है? यहाँ पर धरती है। ठीक है, तो वही कहा इसने कि जो चारों तरफ है, जो झील के स्थल से घिरा होता है, और झील का पानी क्या होता है? स्थिर होता है, यानी रुका हुआ होता है। ठीक है, झील बनती है और विकसित होती है। क्या होती है? बनती है और विकसित होती है। कैसे बनती है? कि जब नदियों का जल गिरता है तब ये छोटा होता है। जैसे ही गिरता जाता है तो क्या होता है? वो झीलें क्या हो जाती है? थोड़ी बड़े आकार में हो जाती हैं। बड़े आकार में होने के कारण हम उसको कहते हैं कि वो क्या हो गई है? विकसित हो गई, बड़ी हो गई है। ठीक है, विकसित होती है नदियां, इसमें अपना जल गिराती हैं और अपने साथ क्या क्या लेके आती है? वो जल तो गिराती है, लेकिन उनके साथ क्या आता है? कंकड़, पत्थर और बहुत ही कूड़ा करकट, यानी एक तरह का मलबा अपने साथ लेके आती है, जो धीरे धीरे क्या होता है? एक मलबे का रूप ले लेता है, जो किसमें गिरता है? धीरे धीरे तलछट से जो अपनी जो झील होती है वो क्या हो जाती है? लबालब भर जाती है। जब अपने साथ जब कूड़ा करकट, कंकड़, पत्थर, ये सब मलबे लेके आएंगे तो वो क्या होगी? पूरी मलबे से भर जाएगी। क्या भर जाएगी? झील भर जाएगी। ठीक है, जो बाद में एक दलदल का रूप ले लेती है। बाद में क्या करती है? वो एक दलदल का रूप ले लेती है। जब धीरे धीरे इनका क्या होता है? उत्थान होता है। तो क्या होते हैं? उत्थान होने के बाद ये एक समतल यानी एक स्थल के बराबर हो जाती है, यानी सपाट जो स्थल है उसके बराबर हो जाती है। बनावट के अनुसार हमने झीलों को दो भागों में बांटा है। पहली है प्राकृतिक झील, जिसे हम नेचुरल लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल लेक। भूगर्भिक हलचलों एवं धर्मत के बहिजात बलों से बनी झीलों को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। जब इस भूगर्भ पे क्या होती है? हलचल उत्पन्न होती है इस वाले भाग पर, तो क्या होती है? तो जो इस पे जो बहिजात बल पड़ता है उसके कारण क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कि क्या हो गया? झीलों का निर्माण हो गया। मतलब स्वतः ही प्राकृतिक रूप से झीलों का बनना क्या कहलाता है? नेचुरल झील कहलाती है। वो प्राकृतिक झील होती है क्योंकि स्वतः ही बनी है, अपने आप ही बनी है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे मानसरोवर झील। एक मानसरोवर झील, राकेश ताल झील, ये क्या है? दोनों प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है। ठीक है, अब दूसरा हम जानते हैं, दूसरी कौन सी है बनावट के आधार पर? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल लेक। जो ये मानव क्रिया द्वारा ये निर्मित झीलों को हम कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे जो इन झीलों का निर्माण क्या होता है? जो कृत्रिम झील होती है उनका निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं होता, अपने आप नहीं होता, बल्कि इन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। इनका निर्माण किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें मानव क्रिया द्वारा यानी मानव के कार्य द्वारा ये क्या है? बनी है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है? कृत्रिम झील है, बनाई हुई झील है। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, भारत में भाखड़ा बांध के पीछे, जो भाखड़ा बांध है उसके पीछे क्या है? गोविंद सागर झील। और दूसरी है चंबल में है जो गांधी सागर झील। ये क्या है? दोनों झील हैं कृत्रिम झील है। क्या है? इसको मानव द्वारा बनाया, गोविंद सागर झील और गांधी सागर झील, ये दोनों क्या है?
कृत्रिम झील है, इनको बनाए गए हैं। इस तरह से हमने जाना कि झील किसे कहते हैं और बनावट के आधार पर झील कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।